वेलकम बैक। दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ एसपी स्मार्ट कॉम्पिटिटिव हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे आज हम लोग देखेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शंस के नंबर ऑफ 25 टू 27 क्वेश्चंस। ठीक है बच्चे, इसमें जैसे हम लोगों का डे 2 में जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन का असाइनमेंट है उसके 25 क्वेश्चन अराउंड 20 में सॉल्व करूँगा बच्चे, और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करेंगे। ठीक है, ऐसा ही हर चैप्टर में स्ट्रेटजी चलती रहेगी। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, अभी हम लोगों ने एनसीईआरटी रीड की थी। अप्रॉक्सीमेट लेंथ एंड विड्थ ऑफ टेस्टिस आर। लेंथ कितना होता है बच्चे? 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ कितना रहता है? 2 to 3 सेंटीमीटर, है ना बच्चा। ठीक है, मतलब इसको हम बोल सकते हैं 1.6 to 2 इंचज़ तक लेंथ रहती है, और 0.8 से 1.2 इंचज़ तक विड्थ रहती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट बता रहा है, तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा हो गया? 4.5 से 2.3, ये वाला ए पार्ट इज़ अ राइट आंसर। आप लोग यहाँ से आंसर की भी बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास आता है, स्पर्मेटोजेनेसिस starts at puberty due to significant increase in the secretion of GnRH, ठीक है, प्रोलैक्टिन, टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है बेटा, तो GnRH जो है बच्चे इसकी फुल फॉर्म होती है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और साथ में टेस्टोस्टेरोन भी इसमें इन्वॉल्व होता है। मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस एक प्रोसेस है जब स्पर्म की प्रोडक्शन होती है start at puberty due to a significant increase in the secretion of GnRH released from the hypothalamus। कहाँ से GnRH रिलीज होता है बच्चे? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। ठीक है, GnRH स्टिमुलेट द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज गोनेडोट्रोपिन, है ना, LH और FSH, LH एंड FSH। ठीक है बेटा, और जो टेस्टोस्टेरोन है बच्चे प्रोड्यूस्ड बाय द लाइडिक सेल्स। किससे प्रोड्यूस होगा? प्रोड्यूस्ड बाय लाइडिक सेल। ठीक है बच्चे, इन द टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म मैचुरेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका आंसर राइट क्या हो सकता है? ए और सी जो है आपके पास राइट आंसर है। ए एंड सी इज अ राइट आंसर, ये दोनों ऑप्शन इसके राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनर सेल मास आर एम्ब्रियोब्लास्ट गिव राइज टू। इनर सेल मास और एम्ब्रियोब्लास्ट जो है बच्चे गिव राइज टू फीटल पार्ट्स। फीटल पार्ट आपका राइट आंसर है। मतलब इनर सेल मास डेवलप इनटू 3 प्राइमरी जर्म्स लेयर, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म्स, विच इवेंचुअली फॉर्म द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द फीटस, राइट। और आपका एम्ब्रियो, इसमें एम्ब्रियो भी आएगा बच्चे। एम्ब्रियो, the inner cell mass is the source of embryonic cell that develop into the fetus। तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चे, तो इसका भी क्या, 2 ऑप्शंस आपके आएंगे। तो फर्स्ट क्या रहेगा हमारा? ए पार्ट रहेगा। ठीक है, ए पार्ट इज द राइट, है ना। नेक्स्ट बता रहा है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 4, स्पर्मिएशन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में भी देखा था बच्चे। स्पर्मिएशन क्या है? मतलब स्पर्मिएशन एक प्रोसेस है। ठीक है, स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, ठीक है बच्चे, स्पेसिफिकली फ्रॉम द सेटोली सेल्स दैट लाइन द सेमिनिफेरस टिब्यूल। मतलब ड्यूरिंग स्पर्मिएशन मैच्योर स्पर्म आर रिलीज्ड फ्रॉम द सेटोली सेल्स, स्पर्म आर फ्री इनटू द ल्यूमन ऑफ द सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस द रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम द सेमिनिफेरस टिब्यूल। जब सेमिनिफेरस टिब्यूल से स्पर्म रिलीज होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है बेटा, इन ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ द एग टेक प्लेस इन। कहाँ पर होगा बच्चे? ओविडक्ट में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ओविडक्ट को हम लोग फ्लोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ह्यूमन बीइंग फर्टिलाइजेशन ऑफ एग टिपिकली टेक प्लेस इन द ओविडक्ट लाइक फ्लोपियन ट्यूब्स। ठीक है, एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक है बच्चे, एंड स्पर्म मीट द एग इन द फ्लोपियन ट्यूब एंड फर्टिलाइजेशन विल अकर। 5 क्वेश्चन हो गए बच्चे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्रोजोमल रिएक्शन ऑफ स्पर्म अकर ड्यू टू। एक्रोजोमल रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक्रोजोमल रिएक्शन, रिएक्शन विद इन द यूट्राइन एनवायरनमेंट ऑफ द फीमेल। ठीक है, या आपके पास आता है एंड्रोजन प्रोड्यूस्ड इन द यूट्रस। ठीक है,
reaction within the epidermal environment of the male and it contact with zona pellucida of the ova। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से समझना, एक्रोजोमल रिएक्शन जिसको हम कॉर्टिकल रिएक्शन भी कहते हैं कब होती है? जब बच्चे ज़ोना पेलुसिडा के साथ स्पर्म जाके अट्रैक्ट करता है। तो ज़ोना पेलुसिडा इज़ द मेम्ब्रेन ऑफ एग, ठीक है। जब उसके साथ वो स्पर्म अटैक कंबाइन होगा तो फिर हमारे पास जो रिएक्शन होगी तो एक्रोजोमल रिएक्शन फॉर्म होगी, ठीक है बच्चे। ज़ोना पेलुसिडा इट कॉन्टैक्ट विद ज़ोना पेलुसिडा ऑफ द ओवम, इसका ये वाला राइट आंसर है, ये गलत है बाकी, ठीक है। क्यों? द स्पर्म एक्रोजोम रिलीज इंजाइम that help break down the zona pellucida allowing the sperm to penetrate and fertilize the egg, ठीक है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट द फंक्शन ऑफ द प्लेसेंटा। तो इसमें आपका क्या, विच इज नॉट मतलब हेल्प इन रेस्पिरेशन, यस ये तो ठीक है बेटा, ये तो सही है इसका। हेल्प इन न्यूट्रिशंस ये भी ठीक है। रिलीज HCG ये भी ठीक है, प्लेसेंटा का रोल है। रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये गलत हो गया, तो ये नॉट पूछा है तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। मतलब रिस्पिरेशन में भी प्लेसेंटा का रोल होता है, गैसेस एक्सचेंज बिटवीन मदर एंड ब्लड स्ट्रीम एंड द फीटस ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रिशंस में भी रहता है, द प्लेसेंटा ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मदर ब्लड स्ट्रीम टू द फीटस ब्लड स्ट्रीम प्रोवाइडिंग एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। रिलीज HCG हार्मोन भी प्लेसेंटा का रोल है, बिकॉज प्लेसेंटा प्रोड्यूस ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन विच हेल्प मेंटेन प्रेगनेंसी बाय स्टिमुलेटिंग द ओवरी टू कंटिन्यू प्रोड्यूसिंग प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है बेटा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा बच्चे? इसका राइट आंसर रहेगा रिलीज टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। नेक्स्ट बता रहा है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क एजेक्शन, ठीक है, आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी। तो मिल्क एजेक्शन के लिए आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन कौन सा होता है बेटा? आपका इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है। देखो आपका जो प्रोलैक्टिन रहता है स्टिमुलेट मिल्क प्रोडक्शन नॉट मिल्क एजेक्शन, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रोलैक्टिन की। बट जो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन होते हैं बच्चे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन जो होते हैं इन्वॉल्व इन द प्रिपेयरिंग द ब्रेस्ट टिश्यू फॉर मिल्क प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बट नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन। तो ये किस में रिस्पॉन्सिबल है? ये मिल्क इजेक्शन में रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। मैंने 4 के 4 क्लियर करवा दिए, पेपर में एक आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपेयर ऑन द ट्रोपोब्लास्ट आफ्टर इम्प्लांटेशन इज कॉल्ड। अब इसमें देखो ट्रोपोब्लास्टिक वेलाइज इज अ राइट आंसर, या आप उसको कोरियोनिक वेलाइज भी बोल सकते हो। देखो इसमें हम बोल सकते हैं बच्चे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रादर देन आफ्टर इम्प्लांटेशन द ट्रोपोब्लास्ट जो है आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट होती है, डेवलप फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको हम ट्रोपोब्लास्टिक वेलाई भी कहते हैं, ठीक है बेटा। दीज वेलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द मदर ब्लड स्ट्रीम एंड द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है बच्चे। क्लियर हो गया सबको? प्लेसेंटा तो अभी हम लोगों ने सीख लिया क्या होता है। कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी आपने देखा। हस्टीरिया मदर की वॉर्म को भी बोला जाता है, यूट्रस का दूसरा नाम हस्टीरिया भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है विच वन इज कॉल्ड द प्रेगनेंसी हार्मोन। हम किसको बोलते हैं बच्चे प्रेगनेंसी हार्मोन? अभी हमने पढ़ा था मेंटेन प्रेगनेंसी, कौन? HCG हार्मोन जो होता है ये प्रेगनेंसी मेंटेन करता है। तो अब आप बोल सकते हो कि विच वन इज़ द, यहाँ पर ऑप्शन में क्या है, HCG अगर होता तो वो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। HCG जो है वो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर वो नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपका ऑक्सीटोसिन बनता है, ठीक है बेटा। प्रोजेस्ट्रॉन टेस्टोस्टेरोन तो ये मेल सेक्स हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन फीमेल हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर जो है आपका ऑक्सीटोसिन है, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आपका आता है इंसेमिनेशन इन्वॉल्व द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड एट द एंड ऑफ कोपुलेशन, पैसेज ऑफ सेमन इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड, मिक्सिंग ऑफ सेमिनल फ्लूइड विद द स्पर्म। बहुत अच्छा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चे। अब यहाँ पर आप लोग क्या कॉन्सेप्ट लगाओगे
मिक्सिंग ऑफ सेमिनल वेजिकल फ्लूइड विद स्पर्म, इसका ये वाला राइट आंसर है। अब ये कैसे हो सकता है बच्चे, जब हम मिक्सिंग ऑफ सेमिनल फ्लूइड की बात करेंगे तो स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, रिलीज ऑफ दिस मिक्सचर कॉल्ड सेमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग एजुकेशन, है ना। ठीक है बेटा, तो उसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग ऑफ सेमिनल फ्लूइड विद स्पर्म। ठीक है, तो बाकी जो है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, दिस इज रेफर टू फर्टिलाइजेशन विच ऑकर व्हेन स्पर्म फ्यूज विद एग, है ना। तो ये फर्टिलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ जाता हमारा। रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड, रिलीज ऑफ सेमिनल फ्लूइड एट द एंड ऑफ कॉपुलेशन वाइल दिस इज रिलेटेड टू इंसेमिनेशन, इट्स नॉट द मोस्ट एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन। ठीक है बच्चे, इंसेमिनेशन की एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन हम नहीं बोल सकते हैं इसको। पैसेज ऑफ सेमन, पैसेज ऑफ सेमन इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड, मतलब ये क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन ऑफ सेमिनल फ्लूइड बट सेमन डज नॉट पास इनटू द प्रोस्टेट ग्लैंड ड्यूरिंग इंसेमिनेशन। बट ये वाला जो है हमारा मिक्सिंग ऑफ सेमिनल फ्लूइड विद स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ठीक है, रिलीज ऑफ दिस मिक्सचर कॉल्ड सेमन इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ड्यूरिंग एजुकेशन, ये इंसेमिनेशन का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चे, द मेम्ब्रेनस कवर द ओवम एट ओव्यूलेशन, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट द ओव्यूलेशन, कौन सी मेम्ब्रेन होती है सेकेंडरी oocytes के बाहर, कौन सी मेम्ब्रेन होगी बच्चे, कोरियन रेडिएटा, कोरियन, जोना पेलुसिडा या जोना रेडिएटा। इसमें आपका राइट आंसर जो आता है वो कोरोना रेडिएटा, आपको पता होना चाहिए बच्चे। ये हमारे पास क्या आ जाती है, जोना पेलुसिडा, और उसके बाहर ये हमारी कोरोना रेडिएटा आएगी। ठीक है, और उसके अंदर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो हम बोल सकते हैं सबसे बाहर क्या आ गई, कोरोना रेडिएटा, फिर उसके बाद हमारी क्या आएगी, जोना पेलुसिडा। जोना रेडिएटा तो होती नहीं है, तो ये क्या बोल रहा है, द मेम्ब्रेनस कवर ऑफ द ओवम एट ओव्यूलेशन। तो हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, कोरोना रेडिएटा एंड जोना पेलुसिडा, सी और बी, ये दोनों राइट आंसर है मुझे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, a sperm cell moving from the lumen of the seminiferous tubule to the exterior of the body passes through all the following structure except the क्या आएगा बच्चे इसमें, वासा डिफरेंशिया, इसको छोड़ करके पूछ रहा है कि sperm cell moving from the lumen of the seminiferous tubule to exterior of the body passes through all the following structure except vasa differentia. Sperm cell moving from the lumen of the seminiferous tubule to exterior of the body pass through the following structure, कौन कौन से, एपिडिडाइमिस, ठीक है, सेमिनल वेजिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा। जो वासा डिफरेंशिया है ना बच्चे, पार्ट ऑफ द स्पर्म जर्नी बट एज्यूम यू मिट, ठीक है, इसको छोड़ के इसका ये वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन एक्टिव ड्यूरिंग ओवुलेटरी फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन अ नॉर्मल ह्यूमन फीमेल, तो कौन से हार्मोन्स होंगे बच्चे। ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट हैपन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन आफ्टर ऑल द स्पर्म रीच क्लोज टू ओवम, तो इसमें क्या आंसर आएगा बच्चे, ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन लूज दियर टेल, गलत। सेल ऑफ कोरोना रेडिएटा ट्रैप ऑल स्पर्म एक्सेप्ट वन, ओनली टू स्पर्म नियरेस्ट ओवम, ओनली वन स्पर्म, द सेक्रेशन ऑफ एक्रोसोम्स हेल्प वन स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, ये वाला सही है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म्ड फर्स्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग इन द ग्रोइंग फीटस, सभी बच्चों को पता है, हार्ट। ठीक है, द हार्ट इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गन टू डेवलप एंड कैन डिटेक्ट एज अर्ली एज 3 to 4 वीक्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। ठीक है, फिर उसके बाद लिम्स एंड डिजिट्स 4 to 5 वीक्स। ठीक है, फिर उसके बाद 6 to 7 तक लिम्स एंड डिजिट्स कंप्लीट होते हैं। हेयर 12 to 14 वीक्स
and head and facials features 5 to. Next, menstrual cycles in human female is completed in 28 days. Pseudodormancy differ from normal pregnancy. Pseudodormancy differ from normal pregnancy. तो इसमें क्या आएगा बच्चे आपका, यहाँ पे देखना, डेवलपमेंटल चेंज इन द एंडोमेट्रियम्स. Several mammary duct join to form wider ampulla which is connected to ये वाला ज़रूर याद रखना, ही पेपर में आता है, lactiferous duct. ठीक है. The mammary gland of female start producing milk at the end of menopause, no. At the end of puberty, no. At the end of pregnancy, yes. तो नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन है वो लोग आप सॉल्व करके ग्रुप में सेंड करना बेटा. ठीक है. थैंक यू. तो ये सेकंड चैप्टर के हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं बेटा. आप लोग भी प्रैक्टिस करें, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको करना है. और एनसीईआरटी कंटेंट मैंने आप लोगों को सेंड किया, उसको एक बार रीड करना कंप्लीट. एक बार इसको रीड करोगे तो ये सब क्वेश्चन आपके बन जाएंगे. थैंक यू क्लास.